हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आइए जल्दी से आप लोग सभी बच्चे जुड़ जाइए आज की इस क्लास को। और आज के इस क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो क्लास में एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये डेमो क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि आज का ये आपका जो बेसिक क्लास होगा, इसी के आधार पे आप लोग टोटल त्रिकोणमिति को अच्छे से आप कवर कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां से हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिए। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है और आपको ऊपर हमारे बोर्ड पे दिख रहा है कि आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये क्लास 10th का जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसको आप लोग अच्छे से शुरुआत से जरूर देखिएगा, एक एक टॉपिक को देखिएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा। एकदम गारंटी लेते हैं एक एक सवाल आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, और टॉपिक के साथ चलिए, तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति में जो हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए, देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर चैप्टर का नाम तो लिख दिया है। देखिए, ट्री, ट्री का मतलब हो गया तीन कोण। ठीक है, यानी तीन कोण से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। यानी तीन कोण से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। यानी हमें इसमें त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहां पर। ठीक है, देखिए आप लोगों को जो है ना, सबसे पहले एक त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करवा देते हैं। ये हमने क्या बनाया? समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा आप लोग, पूरे त्रिकोणमिति का जो डिस्कशन होगा वो इसी टॉपिक पे होगा, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, तो जहां हम लोग त्रिभुज वाला टॉपिक शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वहां पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि त्रिभुज जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। आपको नॉर्मली में अभी याद रखना है इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में, इस एक त्रिभुज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, और वो है ये समकोण त्रिभुज। तो इसका आप लोग ये परिभाषा लिखिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, चलिए इसको हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और ये तो आप लोग को पता ही है कि तीन भुजाओं से घिरे त्रिभुजाकार आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, है ना। और याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। यानी 90 डिग्री कहने का अर्थ हुआ एक खड़ा रहे और एक पड़ा रहे। इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है। ठीक है, इस तरह से भी आप 90 डिग्री बना सकते हैं, 19 डिग्री का कोण, और इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से कोई दिक्कत नहीं ना, समझिए। बस ध्यान यहाँ रखिएगा, आपका एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ पर बनाएगा 90 डिग्री, और ये बनाएगा 90 डिग्री, और ये बनाएगा 90 डिग्री। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो हमने त्रिभुज बनाया है वो समकोण त्रिभुज है, और इसका ये वाला कोण जो है ना वो 90 डिग्री है ना। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिए। बाकी का डिस्कशन त्रिभुज का हम लोग उस चैप्टर में करेंगे, ट्रायंगल वाले में। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, त्रिकोणमिति पे। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। और एक बात जानिए, इसमें समकोण त्रिभुज में देखिए अब यहां पर आपको क्या जाननी है। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी सबसे बड़ी भुजा देखिए इस फिगर में, आपको इस तरह का जो हमने फिगर यहाँ पे ड्रॉ करा है, इसमें देखिए इसका नाम दे दीजिए आप ए, बी और सी। तो इसमें आपको देखिए
यहाँ पे हमने 90 डिग्री दर्शाया उस फिगर में ही। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी देखिए ये दिख रही है, यानी आपको याद रखनी है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कहिए या सबसे बड़ी भुजा कहिए, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए क्लास से जी, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा इसका यही कहलाएगा। और नीचे का हम लोग नॉर्मल में इसको बेस यानी आधार के नाम से जानेंगे, नीचे वाला आधार कहलाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9 में। और ये जो खड़ा रहता है लंबाई का जो कार्य करता है हाइट का, उसको हम लोग लंब के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। और यहाँ पर याद रखिएगा त्रिकोणमिति में जो है लंब और आधार चेंज होते रहता है कोण के हिसाब से, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल सा जानिए समकोण त्रिभुज के बारे में। आप लोग जान गए कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, और ये जो लंबी वाली रेखा होती है जो लंबाई का कार्य करती है वो लंब कहलाती है, और नीचे वाला टॉपिक आधार कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत, इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आएंगे त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और फिर से इस टॉपिक पे आएंगे, फिर यहाँ से हमारा फॉर्मूला का जो सेशन है वो शुरू होगा। तो अभी आप लोग जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास से, वो अगर इस टॉपिक को सही से समझ जाते हैं, ठीक है, तो आपका एक एक टॉपिक आने वाले क्लासेस में एकदम नॉर्मल हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप त्रिकोणमिति को हल कर पाएंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप लोग एकदम नॉर्मल सा एकदम स्टडी करिए, कोई भी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को देखिए इस त्रिकोणमिति के शुरुआत में आप लोग को 6 टर्म पढ़ना है, ठीक है। 6 टर्म क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपको पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। दिख रहा है आपको सभी स्टूडेंट को? 6 तरह के टर्म आपको देखने को मिलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कहीं कहीं आपको बुक्स वगैरह में यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये जो है वो एंगल का काम करेगा, कोण का। यहाँ पे आपको साइन थीटा भी रह सकता है, साइन ए भी रह सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, बस समझिएगा कि आपको 6 तरह के ही टर्म आपको बार बार तंग करेंगे पूरे इस टॉपिक में, त्रिकोणमिति में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम लोग बारी बारी से सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को और यहाँ से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको याद क्या रखनी है। अब आप लोग का यहाँ से एकदम क्लास शुरू हो गया, अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए आपको यहाँ पे ये देखनी है, देखिए यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को इस तरह से लाइनिंग करके इस तरह से कर देना है। और यहाँ पे ये समझना है कि ये जो साइन थीटा होता है ना, वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब व्युत्क्रम या उल्टा होता है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, चलिए याद रखिएगा, ठीक है। साइन थीटा किसके उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा के। और ये जो हमारा कॉस थीटा होता है वो किसके उल्टा होगा, तो ये सेक थीटा के होगा। और ये टेन थीटा हमारा किसके विपरीत होगा, कॉट थीटा के, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग विपरीत वाले टर्म को पढ़ रहे हैं कि जब विपरीत के बारे में पूछा जाए कि बाबू बताओ इन 6 टर्मों में कौन सा टर्म किसके विपरीत होता है, तो याद रखिएगा साइन थीटा हमारा होता है किसके विपरीत, कॉसेक थीटा के विपरीत, ठीक है। और ये देखिए पेन का कलर हम चेंज कर रहे हैं तो समझ में आएगा आप लोग को ज्यादा। कॉस थीटा किसके विपरीत होता है, सेक थीटा के विपरीत। और एक चेंज करके ले लेते हैं हम लोग, चलिए ये ले लेते हैं ब्लू वाला, है ना।
ब्लू वाला tan थीटा किसके विपरीत होता है? cot थीटा के। अब दिख रहा है आपको, sin थीटा cosec थीटा के विपरीत होता है, cos थीटा sec थीटा के विपरीत होता है, और tan थीटा cot थीटा के विपरीत होता है। यानी विपरीत कहने का मतलब, अब समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए विपरीत कहने का मतलब हुआ, इधर को हम साइड करते हैं इसको, फिर समझते चलिएगा, एकदम आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे फॉर्मूला बना रहे हैं उसको बनाते चलिएगा। अब देखिए इससे हमारा कितना फॉर्मूला जो है वो निकल करके आएगा, समझिए। जैसे हम लोग देखिए पहला जो टॉपिक हम लोग है साइन थीटा वाला, उसको लेते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? चलिए, सभी को दिख रहा है ना? कहने का मतलब हुआ, ये देखिए साइन थीटा, चलिए इसको व्हाइट से करते हैं, ठीक है, ज्यादा दिखेगा आप लोग को। यानी हमारा पहला टर्म जो है वो क्या है? साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा। यहां देखिए हमने बताया अभी कि साइन थीटा जो है बाबू वो किसके विपरीत होता है? कॉसेक के, इसके, है ना, कॉसेक के। तो इस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा, यानी कॉसेक थीटा का यह विपरीत होता है। ये आपका पहला फॉर्मूला बना। यहीं से देखिए आपका फॉर्मूला निकलते जाएगा, तो नोट करते चलिएगा। और फॉर्मूले को रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। देखिए दिमाग में कैसे रहेगा आपका, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा के विपरीत क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो इसका विपरीत होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होगा। तो जब देखिए, जब ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का विपरीत होगा, तो ये कॉसेक थीटा भी तो साइन थीटा के विपरीत होगा। तो ये भी तो यहां पर बोलेगा सेकेंड नंबर में कि चलिए कॉसेक थीटा बराबर भी तो होगा 1/ क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा, है ना। दो फॉर्मूला हुआ, नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें बताएंगे अपनी परेशानियों को। और जिन बच्चों को हमारे क्लास को ज्वाइन करना है, हमारे लर्निंग ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड करिए। या अगर ज़्यादा परेशानी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पर आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए एकदम से ध्यान रखिएगा, और एक एक टॉपिक आपको हम क्लियर करवाएंगे, उसकी हम गारंटी लेते हैं। क्लास 10th और 9th के बच्चे एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला, इसमें थर्ड नंबर क्या बनेगा, समझिए, चीजों को समझिए। देखिए ये जो हमने पहला टर्म लिखा, ऊपर देखिएगा आप लोग, देखिए हमने जो पहला टर्म लिखा, पहला फॉर्मूला हमने बनाया क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। जो हमने ऊपर लिखा है ना, जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। और चलिए मान लीजिए इस साइन थीटा के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। मान लीजिए आपके सामने हम 2 लिख दे, तो 2 के सामने में भी 1 छिपा रहता है। 5 लिख देंगे तो 5 के सामने में भी 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो यहां पर समझिए चीजों को कि अगर ये साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है, तो नीचे में अगर हम 1 डाल देते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी तिरछे तिरछी इसको हम गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद देखिए ये साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा, है ना, दिख रहा है, बराबर ये 1 गुने 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी यहां पर एक और फॉर्मूला हमारा निकल करके आया, थर्ड नंबर क्या आया जी? ये वाला, ठीक है, कि यहां पर देखिए साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो 3 फॉर्मूला यहां से हमारा पहले टर्म से निकल करके आया। तो इसको आप लोग मिटा दीजिए, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इन तीनों फॉर्मूले को नोट करिए। अभी से आपका फॉर्मूला वाला सेशन शुरू हो गया है जी, ठीक है। अभी वाले क्लास को इग्नोर नहीं करिए, और यही सब फॉर्मूला आगे आपको तंग करेगा। तो बाद में पूछिएगा कि सर ये फॉर्मूला आप कहाँ से लाए, तो कहाँ से लाए, देखिए अभी दिख ही रहा है कैसे कैसे हम लोग का ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। नोट करिए। अब अगले टर्म पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा एक काम हो गया, साइन थीटा और कॉसेक थीटा वाला काम हो गया। अब हम लोग दूसरे टर्म पे बात करेंगे, और सेम 3 फॉर्मूला वहां से भी निकलेगा, फिर तीसरे पे बात करेंगे, फिर 3 फॉर्मूला निकलेगा, यानी टोटल हमारा यहाँ पर 9 फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे पे डिस्कशन करते हैं।
कलर को हम चेंज करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। देखिए दूसरा टर्म हमारा क्या है, दूसरा टर्म हम कॉस थीटा वाले लेते हैं, ठीक है। तो इस कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा, है ना, दिख रहा स्क्रीन पे। इस कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखे, क्योंकि कॉस थीटा जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा के। तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। तो उसी तरह से हम लोग इस सेक थीटा बराबर भी तो लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा, है ना। कोई दिक्कत, दो फॉर्मूला यहाँ निकला। और फिर वही काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए जब हम लोग इस कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा हमने लिखा है यहाँ पर, और बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये वाला जो हमने इसमें पढ़ा। तो इसमें भी हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कॉस थीटा और गुने में सेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो ये देखिए आपका 6 फार्मूला बनकर के तैयार है। इसको आप लोग नोट करिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग 3 फार्मूला और यहाँ पर देखेंगे, ये कॉट और टेन में रिलेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नोट्स बनाते चलिएगा जी। जो भी बच्चे YouTube के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो नोट्स बनाते चलिएगा, और जो बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते तीनों को। एकदम से जुड़े रहिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी 10th के बच्चे हैं इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आने वाले क्लासेस में सभी उन स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके इसका, जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले, ठीक है। और अभी जुड़ जाइए क्लास से जो भी नहीं जुड़ पाए अभी तक। चलिए अब देखिए हमारा थर्ड टर्म जो है, अब वो क्या बनेगा। थर्ड टर्म हम लोग बात करेंगे इस टैन और इस कॉट के बारे में, है ना, यही बचा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, है ना। कोई दिक्कत, टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। फिर हम लोग उसी तरह से इसको यह भी तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, दो फॉर्मूला बना हमारा। और इसी तरह से इसका थर्ड जो हम लाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका अभी तक 9 फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया है। क्लास 10th के बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियो, देखिए 9 फॉर्मूला बन गया जी। फिर बाद में नहीं बोलिएगा सर कहाँ से लाए, नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस क्लास में। और त्रिकोणमिति आपका इतना इजी हम कर देंगे कि आज से आप लोग ड्रीम क्लासेस से कभी भागिएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए ड्रीम क्लासेस का दीवाना हो जाएंगे जी आप सब, बने रहिए बस क्लास में। तो आपका 9 फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया। चलिए अब हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे जिससे कि हमारे और भी फॉर्मूले यहाँ पर क्लियर होंगे। इसको हम हटाएं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आएगा, चलिए अब देखिए आप लोग समझिए, जो हमने इसके पहले डिस्कशन करा है समकोण त्रिभुज के बारे में, तो उस पे हम लोग आएंगे और फिर उससे हम लोग फॉर्मूले को निकाल करके समझते चलेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग कुछ और एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए और इन दो टर्मों को जो भी स्टूडेंट समझ जाएंगे, अंतर इसमें जो समझ गए उनका ये टॉपिक एकदम क्लियर है। फिर से हम देखिए 6 टर्म को लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या था जी हमारा, साइन थीटा। दूसरा क्या था, कॉस थीटा। तीसरा क्या था, टैन थीटा, है ना। फिर फोर्थ क्या था,
कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर से हमने उन्हीं टॉपिक्स को लिख दिया है ना। अब चीजों को समझिए, वहां पर हमने विपरीत वाले टॉपिक को समझा, ठीक है। विपरीत में हमने क्या पढ़ा कि साइन जो है बाबू वो किसके अपोजिट था, कोसेक का। कॉस किसके अपोजिट था, सेक का। और टैन किसके अपोजिट था, कॉट का। वो विपरीत वाले फॉर्मूले के लिए जब हमने विपरीत करके तीन तीन करके जो फॉर्मूला हमने तैयार करा उसके लिए। लेकिन अगर दूसरा टर्म आपका आएगा, इसमें दूसरा टर्म में आपको क्या समझना है, कोण वाले फॉर्मूले में, ठीक है। जो एंगल वाला फॉर्मूला आएगा वो कैसे बनेगा और उसमें कौन सा टर्म किसके वो चेंजिंग होगा, कौन सा टर्म किस में चेंज होगा वो समझना। तो यहां पर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि वहां पर जो है ना वो साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा। ये साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। टैन कॉट कभी चेंज नहीं होगा, टैन कॉट सेम रहेगा, टैन वाला कॉट में ही जाएगा और कॉट वाला टैन में ही जाएगा, ठीक है। और ये कॉसेक जाएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा जी, समझने का कोशिश करिएगा, वेट करिए थोड़ा सा, फिर से हम बता रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए साइन को हमने क्या पढ़ा, कॉस में जाएगा, टैन जाएगा हमारा कॉट में, और कॉसेक जाएगा सेक में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये लाइनिंग वाला करके आप लोग भी कर लीजिए, तो ज्यादा आपका ये जो है ना वो क्लियर रहेगा। इस तरह से बना लीजिए जी, ठीक है। देखिए वहां पर हमने उस टर्म को दर्शाया था, तो वहां पर हमने क्या करा था, साइन को हमने कौशिक पे दर्शाया था इस तरह से, क्योंकि उसमें जो हमारा विपरीत वाले में साइन कौशिक में चेंज हो रहा था और कौशिक साइन में, कॉस हमारा सेक में चेंज हो रहा था, सेक कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। याद रखिएगा टैन कॉट वाला दोनों में सेम रहेगा, वहां भी टैन वाला कॉट में चेंज हो रहा था और यहाँ भी टैन वाला कॉट में चेंज हो रहा है, ठीक है। बस अंतर इन दोनों में आएगा। अब अंतर कहने का मतलब हुआ क्या आएगा वो समझिए। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला आगे बनेगा, वहां पर तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा पढ़ा था ना, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट हो रहा था, तो हमने वहां पर ये फॉर्मूला निकाला। अब देखिए जब एंगल वाला आएगा तब आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, वहां पर निकलेगा बाबू ये वाला, देखिए साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। ये निकलेगा आपका कि साइन 90 - थीटा, तो साइन वाला किस में चेंज होगा, साइन वाला किस में चेंज होगा जी, कॉस में। उसी तरह से अगर यहां पर आपको कह दे कि कॉस 90 - थीटा क्या होगा जी, कॉस 90 - थीटा क्या होगा, तो वह हो जाएगा साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये थीटा वाला फॉर्मूला पूछा जाए तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, और अगर वो बटे वाला फॉर्मूला विपरीत वाला पूछे तब साइन बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा साइन में। कोई दिक्कत नहीं ना। तो दो फॉर्मूला हमारा यहां से निकला, ठीक है। देखिए 6 फॉर्मूला यहां से निकलेगा जी, इसी तरह से दो दो और निकलते जाएगा इन तीनों से। वहां पर हमारा 3 फॉर्मूला निकल रहा था और यहां से दो दो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले टर्म पे आते हैं, पेन को चेंज करते हैं, समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से। चलिए रेड लेते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्या होगा, फिर से ये हमारा साइन का काम हो गया, साइन कॉस का। अब हम लोग लेते हैं कॉसेक और सेक को, ठीक है। तो कॉसेक वाला लीजिए, यहां पर हो जाएगा हमारा कॉसेक
कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए ये कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और ये सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। तो यहां पर लिखिए आप लोग सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, दो हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चार फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया। देखिए क्लास थोड़ा लंबा होगा जी, लेकिन आपका बेसिक जो है ना वो हम चाह रहे हैं कि एक ही क्लास में आपका टोटल फॉर्मूले वाला सेशन को हम लोग आपको समझा दें, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, और एक ही बार जब आप क्लास करने के लिए शुरू करें तो आपका एक एक टॉपिक जो है ना वहां पर क्लियर रहे। ठीक है, चलिए, तो ये दो टर्म हुआ। अब तीसरा टर्म आपको क्या देखनी है, थर्ड टर्म जो आपको देखनी है, चलिए पीला से कर देते हैं, इसका हो गया हमारा। और ये जो हमारा फिर थर्ड आएगा tan और cot वाला आएगा, tan और cot वाला। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या, cot थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या, tan थीटा। कोई दिक्कत। तो चलिए यहां पर हमारा 6 फार्मूला निकल करके आया। तो हमने अभी तक कितने फॉर्मूले पे डिस्कशन करा, उधर हमने 9 फार्मूला पढ़ा और इधर हमने 6 फार्मूला पढ़ा। ठीक है, आपका 15 फार्मूला हमने क्लियर करवा दिया, एकदम इजी से तरीके से हमने पढ़ा। देखिए उसमें हमारा साइन कॉसेक में बदल रहा था, कॉस सेक में बदल रहा था, टैन कॉट में बदल रहा था। और अभी हमारा इस टर्म में एंगल वाले में साइन कॉस में बदल रहा है, टैन कॉट में बदल रहा है, कॉसेक सेक में बदल रहा है। इसको नोट करिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जी, बहुत ही ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं इस क्लास से आज। मिस ना करें और जुड़े रहिए, और ड्रीम क्लासेस पे भरोसा रखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगले टॉपिक पे बात करें। चलिए एक और टॉपिक को समझिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन बाद में करेंगे अगले क्लास में। तो बस ये आपका 15 फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया, यानी हमारे त्रिकोणमिति का रूपरेखा आपको हमने तैयार करके दे दिया। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से पढ़ते हो। स्टार्टिंग से ही ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग क्लास को जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखिए बात करेंगे, जो हमारा अगला टर्म जो आएगा ना उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए फिर से समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास के शुरुआत में ही डिस्कशन करा था। ये वाला देखिए, ये आ गया हमारा क्या आ गया जी, समकोण त्रिभुज। पीछे भी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इसका एक कोण, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा कितना है 90 डिग्री, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, है ना। कोई दिक्कत। चलिए अब याद रखिएगा, हमने वहां पर भी आपको बताया था और फिर से हम बतला रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये क्रॉस वाला, लंबाई वाला, ठीक है, लंबा जैसा जो है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और जो नीचे हमारा नॉर्मल में हम लोग जिसको मानते हैं बेस, उसको हम लोग आधार के रूप में जानते हैं, है ना, आधार के रूप में जानेंगे। और ये जो हमारा खड़ा हुआ जो होता है, हाइट का जो काम करता है, उसको हम लोग लंब के रूप में जानते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है, जब हम लोग चैप्टर में आएंगे त्रिभुज वाले में, तो वहां पर आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि समकोण त्रिभुज में होता है ना बब्बू, वो देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज ये है, तो उसमें जो है ना सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है,
सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा ये जो होती है ना, ये कर्ण, इसका स्क्वायर यानी वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं यानी ये वाला और ये वाला इसके वर्गों के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फॉर्मूला बना इस तरह से, ठीक है, या ये समझिए कि अगर आपका यहाँ पर ये टर्म आपका 13 दिया है और ये आप इसको मान लीजिए 12 मान लीजिए और इसको 5 मान लीजिए, तो कहने का अर्थ हुआ यहाँ से 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कहने का इसका ये अर्थ हुआ कि जो सबसे बड़ी भुजा हुई ना उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इसको लिख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहीं से हमारा जो फॉर्मूला है ना वो अब निकल करके आएगा। ठीक है, देखिए क्या निकल करके आएगा और कैसे हम लोग इसको समझेंगे, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। और समकोण त्रिभुज की पहचान भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे कि अगर बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारा जो टर्म निकल करके आएगा, यानी कह सकते इसमें हमारा पहला फॉर्मूला आता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इसी टर्म से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि ये जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है ना, इस बड़ी भुजा का स्क्वायर वो अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से नोट करिए, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है आपका। आने वाले टॉपिक्स पे बहुत ही ज्यादा इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और यहीं से देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा। ये तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। जब इसको हम सिर्फ कर्ण बराबर पूछा जाए आपसे, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं पूछा जाए, तब आप लोग कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर इधर जाकर अंदर रूट में चला जाएगा और फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये दो फॉर्मूला फिर से निकला हमारा। उसी तरह से अगला फॉर्मूला जो हमारा निकलेगा वो ये निकलेगा, दूसरा जो नंबर निकलेगा हमारा। अब अगर आपसे पूछ दे कि ये कर्ण वाला, तो हम फॉर्मूला जान गए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे सिर्फ लंब बराबर ही पूछ दे तब आप क्या करोगे, तो लंब बराबर कुछ नहीं करना है, ठीक है। लंब बराबर आपको करना है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए हमारे तरीके को और ट्रिक्स को आप लोग आजमाइएगा, आपको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। आप बस एक फॉर्मूले पे डिस्कशन करिए, एक फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो कि हमने बेसिक से समझा दिया कि हमारे सबसे बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज की होती है उसका वर्ग अन्य दो वर्गों के योग के, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो उस पे हमने फॉर्मूला बनाया। अब हमसे अगर लंब का पूछ दे, कर्ण के अलावा कोई और पूछ दे, लंब पूछ दे, तो हमेशा देखिए क्या करना है। और एक बात याद रखिएगा, पहले फॉर्मूले में सिर्फ प्लस होगा इस स्क्वायर वाले में, बाकी सब में माइनस का काम करना है। तो देखिए हमारा कर्ण वाला हो गया, अब हमसे लंब पूछा, तो यहाँ पर ये सोचिएगा आप लोग कि कर्ण वाला बन गया, अब हमसे लंब वाला पूछा गया, तो हम लोग आगे किसको रखे, आगे आधार को रखे या कर्ण को रखे। तो याद रखिए हमने अभी बताया था कि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बाबू 5 और 2 को आपस में घटाओ, तो आप क्या करिएगा,
आप क्या ऐसे करिएगा 2 - 5 ये करिएगा? नहीं ना, ये तरीका आपका गलत होगा कि नहीं। यानी आप हमेशा करिएगा 5 - 2, तभी तो आप 3 लाइएगा। यानी कहने का मेरा अर्थ ये हुआ समझाने का कि जब आपको दो संख्याओं का अंतर पूछे, घटाव या जोड़ पूछे, तो हमेशा आप बड़ी संख्या को आगे रखते हैं, है ना। यानी इस टॉपिक में आप लोग समझिए, यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे लंब के बारे में पूछा जाए तो आगे आपको क्या रखनी है, कर्ण को रखनी है, क्योंकि कर्ण क्या है, हमारी सबसे बड़ी भुजा है ना। तो इसके बाद आपका एक और फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए स्क्वायर था, और अगला फॉर्मूला जो हमारा बनेगा लंब बराबर, केवल लंब आपसे पूछे तब क्या करनी है, इसको अंदर रूट में ले जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दो फॉर्मूला हमारा यहां से फिर से निकल करके आ गया। कर्ण वाले में आया 2 फॉर्मूला, लंब वाले में 2 फॉर्मूला आया, और इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने कर्ण को आगे रखा और माइनस होगा। फिर इसी तरह से हमारा थर्ड फॉर्मूला जो बनेगा, अब वो क्या बनेगा समझिए आप लोग। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो बनेगा जी, ये थर्ड का वो बनेगा आधार वाला। ठीक है, ये आधार वाला बनेगा। तो आधार वाले में क्या करेंगे हम लोग कि अगर आपसे सिर्फ पूछे आधार का स्क्वायर, आधार का क्या पूछे, स्क्वायर पूछे, तो वही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमेशा आगे रहेगा, बड़ी भुजा है, और माइनस क्या बच गया अब, लंब, तो लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। और सिर्फ आधार निकालना रहे, सिर्फ यहाँ पर आधार पूछ दे, ओनली आधार, ठीक है, तब क्या करेंगे, अंदर रूट में ले जाएंगे और इसको कर देंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो हमने 6 फॉर्मूला यहां पर रेडी कर दिया एक बार फिर से आप लोगों के लिए। तो एकदम बेसिक सा टॉपिक था, याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपसे कोई अन्य भुजा के बारे में पूछ दे, अगर लंब के बारे में पूछ दे, तो क्या करनी है, हमेशा आगे में किसको रखना है, कर्ण को, और हमेशा माइनस करना है। सिर्फ शुरुआत वाले फॉर्मूले में प्लस करना है, जो कि हमने आपको पढ़ने के लिए अच्छे से बोल दिया है, ये वाला, बाकी दोनों में माइनस होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही हम रहने देते हैं। लगभग आपको हमने 2, 2, 4, 2, 6 और 15 उधर 21 फार्मूलों पे हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है, तो ये 21 फार्मूले जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को एकदम दोबारा से स्किप करके देखिए, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में आएंगे, तो अभी हमारा इसका कुछ और फार्मूला बच गया है और डिस्कशन, जो भी टॉपिक्स हमें इसमें बेसिक्स को समझना है, टॉपिक को समझ करके फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो है क्लासेस की शुरुआत करेंगे बुक सॉल्यूशन के साथ में। तो हमारा चैप्टर 8.1 से हम लोग शुरुआत करेंगे और मात्र 2 से 3 क्लास में आप लोग पूरे त्रिकोणमिति का जो है ना वो महारथी बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस 21 फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िए, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और जो भी बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जाइए हमारे ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां से हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मल सा फी है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई वहां पर कराई जाएगी आपकी। और जिन बच्चों को क्लास 10th के नोट्स चाहिए, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे।